एक जमाना था, सोचिए, जब कुछ लोग खुद को भगवान जैसा समझते थे और बाकियों को बस गुलाम। हाँ, और हुक्म था कि भाई सोचो मत, सवाल तो बिल्कुल मत करो, बस जो कहा जाए करते जाओ। और कमाल ये कि धर्म के नाम पर ये सब चल रहा था। इसे ही शायद भाग्य का नाम दे दिया गया। बिल्कुल। लेकिन तभी एक आवाज उठी, एक ऐसे इंसान की जिसने इन कहानियों पर, इस पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। महात्मा फूले। हाँ, महात्मा फूले और उनकी वो जबरदस्त किताब गुलामगिरी। वही तो आज हम इसी किताब के शुरुआती हिस्सों को देखेंगे, मतलब पेज 11 से 20 के आसपास। सही। कोशिश करेंगे समझने की कि फूले कैसे परत दर परत खोलते हैं उस व्यवस्था को जिसने करोड़ों लोगों को उनके हक से दूर रखा, शिक्षा से, सम्मान से। हाँ, कैसे उन्हें सोचने ही नहीं दिया गया। फूले का जो पहला सवाल है ना, वो ही बड़ा बुनियादी है। क्या सवाल है वो? वो पूछते हैं कि ये जो ब्राह्मण है, जो खुद को सबसे ऊंचा मानते हैं, ये अधिकार उन्हें मिला कहाँ से? क्या सच में भगवान ने कहा है ऐसा? अरे, ये तो सीधी टक्कर लेने वाली बात हो गई उस जमाने में। तो फूले क्या जवाब देते हैं इसका? वो साफ कहते हैं, भाई ये कोई ऊपर से आया हुआ आदेश नहीं है, ये तो एक सोची समझी, कह लीजिए, चाल थी। चाल? किस लिए? ताकि शूद्रों को, नती शूद्रों को, और हाँ, महिलाओं को भी हमेशा अंधेरे में रखा जा सके, अज्ञानता में, ताकि वो कभी सिर न उठा पाए। और यही वो आर्यों का जिक्र करते हैं। हाँ बिल्कुल। फूले के हिसाब से ये जो आर्य कहलाए, ये यहाँ के थे ही नहीं। अच्छा, बाहर से आए थे। यही उनका विश्लेषण है कि वो बाहर से आए, यहाँ जो पहले से लोग रह रहे थे, जिन्हें इन्होंने राक्षस, असुर, पता नहीं क्या क्या कहा, हाँ सुना है, उनको हराया और फिर धीरे धीरे यहाँ के समाज पर, सत्ता पर अपना कंट्रोल जमा लिया। और इसके लिए इस्तेमाल किया धर्म और ज्ञान का। सही पकड़ा। हाँ। सबसे बड़ा हथियार। उन्होंने ऐसी कहानियां गढ़ी, ऐसे ग्रंथ लिखे जिससे यहाँ के मूल लोगों के दिमाग में बैठ जाए कि अरे हम तो पैदाइशी ही छोटे हैं और इन ऊंचे लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। बिल्कुल। और इस पूरे सिस्टम को पक्का करने के लिए सबसे जरूरी क्या था? शिक्षा। मतलब लोगों को पढ़ने लिखने ना दिया जाए। एग्जैक्टली। ज्ञान से दूर रखो। फूले इशारा करते हैं मनुस्मृति जैसे ग्रंथों की तरफ, जहां साफ लिखा है कि शूद्र अगर वेद सुन ले या पढ़ ले तो सजा मिलेगी। हाँ, वो जुबान काटने वाली बात, वो तो भयानक है। वही। फूले इसे कहते हैं ज्ञान पर कब्जा, मोनोपोली। डर यही था कि अगर ये लोग पढ़ लिख गए तो सोचेंगे, सवाल करेंगे, बिल्कुल बराबरी मांगेंगे, तो ये पूरी ऊंच नीच की इमारत ढह जाएगी। इसीलिए ज्ञान के दरवाजे बंद कर दिए गए। ये तो मतलब सोचकर ही अजीब लगता है। और ये सिर्फ जाति के आधार पर था, महिलाओं के लिए क्या? फुले इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे थे। ये सिर्फ जाति का मामला नहीं था। समाज की आधी आबादी यानी औरतें, वो भी इसी तरह की सोच की गुलाम थीं। वो पूछते हैं कि भाई कोई समाज आगे कैसे बढ़ेगा जब उसकी आधी ताकत को आपने छुप करा रखा हो, उन्हें बस सेवा करना सिखाया हो। और इस चुप्पी के लिए भी कहानियों का इस्तेमाल, जैसे वो सावित्री सत्यवान वाली कहानी है। हाँ बिल्कुल। फुले ऐसी कहानियों का भी जिक्र करते हैं कि कैसे इनके जरिए औरत की एक इमेज बनाई गई, त्यागी, पतिव्रता, पति के लिए जान देने वाली, लेकिन अपने हक की बात ना करने वाली। सही। उसे देवी बना दिया, मूर्ति बना दिया, पर एक इंसान जो सोच सके, सवाल कर सके, वो दर्जा नहीं दिया। तो मतलब जो हमारे बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ हैं, वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, फुले उन्हें सिर्फ भक्ति भाव से नहीं देख रहे थे। नहीं, यही तो फुले की नजर अलग है। वो उन्हें पूज मानते हुए भी उनका विश्लेषण करते हैं। वो कहते हैं कि ये ग्रंथ सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये एक विचारधारा को बनाने और चलाने वाले औजार हैं। औजार? कैसे? इन कथाओं के जरिए ही तो कुछ खास ग्रुप्स ने खुद को भगवान का प्यारा या उनका प्रतिनिधि साबित किया और बाकियों को ये समझाया कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि इनकी सेवा करो, यही तुम्हारा धर्म है, कर्तव्य है। बिल्कुल। और इसी से फुले कहते हैं जाति व्यवस्था की जड़ें गहरी होती चली गईं। तो मतलब ये जातियां भगवान ने नहीं बनाई? फुले के हिसाब से कतई नहीं, ये इंसानों ने बनाई। पावरफुल लोगों ने धर्म का सहारा लेकर। जन से किसी को ऊंचा या नीचा मान लेना ये अन्याय है। ये ऊपर वाले का नहीं, इंसान का बनाया सिस्टम है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, गुलामगिरी के इन शुरुआती पन्नों में फुले असल में क्या कर रहे हैं? वो लोगों को उनकी जंजीरें दिखा रहे हैं। हाँ, वो अदृश्य जंजीरें जो धर्म, परंपरा, शास्त्रों के नाम पर पहना दी गई थीं। वो बता रहे हैं कि देखो तुम्हें कैसे मानसिक तौर पर गुलाम बनाया गया है। सही बात है।
गुलामी शायद सबसे खतरनाक तब होती है जब इंसान को पता ही न चले कि वो गुलाम है। बिल्कुल, जब वो जंजीरों को ही गहना समझने लगे। फुले उसी पर्दे को हटाने की कोशिश कर रहे थे। ये चर्चा वाकई बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, और एक सवाल शायद श्रोताओं के लिए भी छोड़ा जा सकता है। क्या? कि इतिहास में जो ये ढांचे बने, जो सोच बनी, क्या वो आज भी शायद सीधे सीधे ना दिखें, पर क्या वो आज भी हमारे समाज को, हमारी सोच को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही हैं? गहरा सवाल है, सोचने वाली बात है।